Respond to every call that excites your spirit. ये कोट रूमी का है और बहुत गहरा कोट है। अगर ये बात सच्ची नहीं होती तो वो तमाम लोग जो बहुत सुख सुविधाओं से संपन्न हैं वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ यानी आध्यात्म की तरफ नहीं मुड़ते। ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि सुखों से लबरेज रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने परमानंद की प्राप्ति के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया ताकि उन्हें वो आनंद मिल सके। क्योंकि अक्सर ना लोग सुख और आनंद को एक समझते हैं, लेकिन ये दोनों बहुत ही भिन्न भिन्न चीज़ें हैं। सुखी तो आप हर उस चीज़ से हो सकते हैं जो कि आपको थोड़ी देर के लिए प्लेजर दे, लेकिन आनंद आपकी आत्मा को आता है जो कि किसी भी बाहरी चीज़ से तो आपको नहीं मिल सकता। शायद इसी बात को बहुत अच्छे तरीके से समझा एक ऐसी शख्सियत ने जो कि ग्लैमर इंडस्ट्री में एक उच्च कोटि की एक्ट्रेस रही हैं। आपने उन्हें फिल्मों में देखा है, सीरियल्स में देखा है और काफ़ी सालों से आप उन्हें देख रहे हैं। अचानक अभी 2-3 दिन पहले मुझे पता चला कि सब कुछ त्याग कर वो अचानक आध्यात्म की तरफ मुड़ गए हैं। अब ये उनकी जर्नी अचानक हुई है या बहुत पहले से वो इसी कॉलिंग का इंतज़ार कर रही थी और जब वक्त आया तो वो उस रास्ते पर चल पड़ी। ये मुझे लगा कि मुझे जान लेना चाहिए और इसलिए आज मैंने आमंत्रित किया है जानी मानी एक्ट्रेस और अब की आध्यात्मिक गुरु नुपुर अलंकार जी। नुपुर जी को आपने शक्तिमान में देखा होगा और सांवरिया फिल्म जो है उसमें देखा होगा, दिया और बाती और न जाने ऐसे कितने सारे सीरियल्स और फिल्म्स हैं जिनके नाम भी शायद मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन उनमें उन्होंने अपने अभिनय का परचम लहराया है। तो मैं भेजती हूँ नुपुर जी को एक छोटा सा रिक्वेस्ट, उनसे हम करते हैं बात। अगर आपके मन में कोई सवाल हो ना और वैलिड क्वेश्चंस हो तो आप जरूर पूछिए। गुरु शरणम प्रभु शरणम। प्रभु शरणम। मैं असल में ना मेरे पास शब्दों की कमी है आज शुरुआत करने के लिए, क्योंकि जब मैं आपसे बात करने की प्लानिंग कर रही थी तो मुझे लगा था कि मैं एक एक्ट्रेस का इंटरव्यू लेने वाली हूँ, है ना, एक एक्ट्रेस जिसने सिल्वर स्क्रीन पर जो है तमाम लोगों को अपना दीवाना बना रखा है। मुझे नहीं मालूम था कि जब तक मैं आपका इंटरव्यू लेने जाऊंगी तब तक आप एक आध्यात्म की तरफ बिल्कुल रुख कर चुकी होंगी। तो मैं आज कंफ्यूज हूँ कि मैं किससे बात कर रही हूँ, मैं एक एक्ट्रेस से बात कर रही हूँ या फिर एक आध्यात्मिक गुरु से। तो आप ही मेरे को ना थोड़ा सा क्लैरिटी दीजिए कि आज जिससे मैं बात कर रही हूँ तो क्या मैं उससे पुरानी बातें भी कर सकती हूँ? कम अगेन, क्या बोली कि आज जिससे बात कर रही हो? आज मैं जिनसे बात कर रही हूँ, आपको मैं एक एक्ट्रेस के तौर पे जानती हूँ, लेकिन आज आपको सब दुनिया कह रही है कि अरे ये तो आध्यात्म की तरफ मुड़ गई, ये तो आध्यात्मिक हो गई है। तो आज मैं किससे बात कर रही हूँ? मैं एक गुरु से बात कर रही हूँ, एक आध्यात्मिक सोल से बात कर रही हूँ, या एक एक्ट्रेस जो अभी अभी एक्ट्रेस से हट करके अपने आप को पहचान रही है, मैं उससे बात कर रही हूँ आज। आप इस समय एक स्पिरिचुअल सोल से बात कर रही हैं, आध्यात्मिक आत्मा से बात कर रही हैं। एक्ट्रेस की जर्नी से आध्यात्म की तरफ मैं 4 साल पहले पहुंच गई थी। अच्छा, लेकिन खबरों में पर आप अचानक अब आई। मैं बताती हूँ, जिस रिपोर्टर से मेरी बात हुई थी ना, उस रिपोर्टर के फादर एक्सपायर हुए थे। मैंने उसे कॉन्डोलेंस के लिए फोन किया था और तब फिर बातचीत हुई। अदरवाइज ये बातें किसी को बताने की तो होती नहीं है। अच्छा, तो पिछले 4 सालों में क्या आपने मतलब सीरियल्स वगैरह में काम करना बिल्कुल छोड़ दिया था? I left working after Aladdin and Tantra went together. That was the last show I did. उसके बाद मैंने काम लेना बंद कर दिया था ऑलरेडी। अच्छा, आपके बारे में मैं ये तो पढ़ती थी कि आप योगा और प्राणायाम इन सब चीजों पर आपका बहुत ध्यान है। आप सिंटा में भी बहुत से लोगों की हेल्प करती रही। देखिए, किसी भी आत्मा का एक सबसे प्रमुख जो एक अच्छा गुण माना जाता है वो यही माना जाता है कि जग सेवा करना, जन सेवा करना। ये आप तो पहले भी करती आई हैं, फिर आपको ऐसा क्यों लगा कि अब सब कुछ त्याग करके मुझे अब कुछ और करना है? मैं बताती हूँ, पहली चीज तो ना एक डिफरेंस है जो कि जनरली योग, प्राणायाम और तपस्या में होता है। योग मैं फॉलो कर रही थी 2007 से, जिसमें प्राणायाम होता है, योग आसन होते हैं जो कि फैशन है, जो ट्रेंड है ना, योगा, हाँ। मेडिटेशन। बट कहीं ना कहीं कोई चीज थी जो मुझे वहां नहीं पहुंचा रही थी जहां मेरा अंतर्मन चाह रहा था, द इनर कॉलिंग, राइट।
That started happening after I started conducting the health workshops in Cinta, and I got in contact with Gurudev Shambhu Sharan, and there's a master healer called Sapna Sharma. इन दोनों से मेरी मुलाकात वहां हुई. वहां से मेरी स्पिरिचुअल जर्नी ने एक टर्न लिया. प्लस यू ऑल आर अवेयर पीएमसी बैंक का स्कैम, मेरी मम्मी की बीमारी, फिर उनकी डेथ एंड ऑल. एंड इफ यू ऑल आर अवेयर, फॉर 90 days आई इवन ऑब्जर्व साइलेंस. तो दोस पीरियड ऑफ साइलेंस actually increased the whole thing. And जहां तक आपकी ये बात है ना कि अब मैंने त्यों त्याग के जा रही हूँ, त्यागा कुछ नहीं है मैंने. स्वामी विवेकानंद सरस्वती थे, वो भी तो सन्यासी थे. क्या वो समाज सेवा नहीं करते थे? है ना. इनफैक्ट मेरे जो गुरु हैं शंभू शरण जी, वो तो स्वयं गृहस्थ हैं. बेटा है उनका 10 साल का, वो भी हिमालय में तपस्या करते रहे. उनकी पत्नी है. देयर वाज नो इन्फ्लुएंस की सन्यास ले लो और त्याग दो. सन्यास का मतलब होता है सत्य का न्यास. मतलब इनर सोल में सिर्फ ट्रुथ को फील करना. सन्यास का ये मतलब नहीं होता है कि सब छोड़ के भाग गए. प्लस इट इज ऑल एक्सपीरियंस बेस्ड. आप जैसे जॉगिंग करते हैं, आपका एक्सपीरियंस अलग होता है, किसी और का एक्सपीरियंस अलग होता है. लेकिन एक जॉगर्स पार्क होता है जहां सब लोग जॉगिंग कर रहे होते हैं. वहां सबके एक्सपीरियंस टुगेदर होते हैं, सबकी एनर्जीज टुगेदर होती है. सो द थॉट ऑफ गोइंग टू हिमालयाज हैज टू डू विद द कलेक्टिव एनर्जी देयर. नंबर 1, हिमालय में तपस्वी रहते हैं. ये मैं अब योग नहीं कर रही हूँ, मैं आसन नहीं कर रही हूँ कहीं जाके, सिर्फ प्राणायाम नहीं कर रही हूँ. एक तो एडवांस्ड ब्रेथ वर्क होता है जो आप लोग बेसिक प्राणायाम जानते हैं ना, जैसे कपालभाति, अनुलोम विलोम एंड ऑल. इस तरह की जो प्राणायाम है, ये सिर्फ ABCD ऑफ प्राणायाम. द लेवल्स वी रीच आर, दे हैव रेशियोज ऑफ ब्रेथ वर्क विद पर्टिकुलर काइंड ऑफ मंत्रोच्चारण होता है. देयर आर चैंटिंग्स इन्वॉल्व. सो इट इज अ वेरी वेरी डेडिकेटेड एंड वेरी कॉन्सेंट्रेशन का काम है कि यू हैव टू सिट क्वाइटली इन अ पर्टिकुलर पोस्चर फॉर वेरी लॉन्ग. इट स्टार्ट्स फ्रॉम 30 minutes and it goes beyond 4 hours also, right? I have reached around 1 hour already, and I've been 1 hour in a same posture. It's a tough thing. आप 10 minute एक posture में नहीं बैठ पाते हैं, थोड़ा सा change करना. 5 मिनट में ही थोड़ी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है. Exactly. So it's a question of practice with dedication. Now what happens? You are counting your breath, you're breathing with ratio, you are using the chants along, you are invoking the power of your teacher, your guide, your master, guru, जो भी है. इसमें आपको total concentration चाहिए होता है, which I had because I had plenty of time and my mom was sick also. Now going to Himalayas will help me how? I have experienced certain things, Yogita. और ये जो experience होते हैं ना, it is like हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस कैसे आपको प्राइवेट रखने होते हैं. लव इज ऑब्वियस अमंग एवरीबॉडी, बट देयर आर थिंग्स व्हिच यू हैव टू कीप प्राइवेट. सो देयर इज अ सीक्रेसी सॉर्ट ऑफ टू बी मेंटेन्ड व्हेन यू आर फॉलोइंग सर्टेन स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, राइट? बट व्हेन यू एक्सपीरियंस समथिंग, इट इज लाइक आप किसी मंदिर में गए, कोई वहां प्रसाद चढ़ा के गया और आपने वो प्रसाद खाया और आपको लगा वाह ये तो कमाल का प्रसाद है, मुझे खाना है. सो देन यू गो टू द पंडित एंड आस्क कि ये प्रसाद किसने चढ़ाया. Then you go to the fellow, कहाँ से लिया, होता है ना. And then you go and buy that prasad because you want to have that prasad, right? Yes. This is the kind of experience we have. I have got the taste of it. Now I want to have a full plate of it. So when I go to Himalayas, हिमालय का मतलब ये नहीं कि मैं माउंटेन पे जाके चोटी पे बैठ जाऊंगी, भूखी प्यासी मर जाऊंगी. It is not that. मंदिर है वहाँ, धर्मशाला. मुझे पता क्या लगा था, यही ना लोगों को क्या लगता है कि हम साधु बन जाएंगे और जाके जंगल में बैठ जाएंगे और भूखे मर जाएंगे. नो. स्वामी विवेकानंद सरस्वती भी समाज सेवा कर रहे थे ना, जन कल्याण के लिए काम करना है. अब ये तो सबको पता है कि मैं यही कर रही थी, तो इसमें कुछ बताने जैसा नहीं है. हिमालय जाने का मेरा पर्पस सिर्फ इतना है कि वो जो एक्सपीरियंस मुझे अंदर हुआ है, जो भी अनुभूति विषयक है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, उसको और इंटेंसिफाई करना है. जब आप प्रकृति की गोद में जाएंगे, वहां पर साफ सुथरी हवा होगी, पंछी होंगे, पेड़ होंगे, पहाड़ होंगे. आई विल बी क्लोजर टू नेचर. इट विल एनहांस माई एक्सपीरियंस
and I am going there out of excitement of intensifying my experience, not that I'm fed up of this world and I want to go alone. No, I was alone at home also. In fact, my experiences started happening within when I was at home. I didn't have to go to any garden even. घर में कमरे में बैठ के everybody can do it. बट वो एक पता नहीं एक इमेज है या फिल्मों का कह लो कुछ इम्पैक्ट होता है या कुछ होता है. ये एक इमेज है कि आप संत बन गए हैं, आप जंगल में बैठेंगे, आप पहाड़ पे बैठेंगे. नहीं, इट इज अबाउट लर्निंग द राइट काइंड ऑफ टेक्निक, फॉलोइंग इट विद डेडिकेशन एंड रीचिंग टू अ लेवल. यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये वो रास्ता है जहां आप समाधि में जा सकते हैं. समाधि में बीमार इंसान नहीं जा सकता ना. तो सबसे पहले रिकवरी होती है हेल्थ की. छोटी छोटी बीमारियां, ये थायराइड, डायबिटीज वगैरह तो 4-5 महीने में निकल जाती है. आपकी बॉडी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि आप घंटों एक पोस्चर में बैठ सकें. सो इट्स बेसिकली अ स्टार्ट ऑफ माय journey started for health, for sake of health. And you know that I had conducted for 7 years, 6 years, I conducted health workshops in Zenda. I guess 5-6 years. और उन health workshops में I saw people suffering on health in all the possible ways, minor से लेके major ailments. And then I saw them recovering by the techniques they followed. They followed me, but I was following only my faith in it. And the experiences I've had within, वो तो अब किसी को बता के मतलब ही नहीं है, because वो जब होता है ना तो होता है भाई. अच्छा, आपको आपको आप जो बता रही हैं वो सच में ऐसा लग रहा है कि जब जिस इंसान को कुछ अलग मिल जाए ना, कुछ मणि मिल जाए जो दुनिया से हटकर है, तो वो उस चीज की खासियत बता नहीं सकता किसी को, वो सिर्फ महसूस कर सकता है. वो आप महसूस कर पा रही हैं और वो आपके आनंद पर नजर आ रहा है, वो खुशी दिख रही है मुझे. हमें बहुत मेकअप करना पड़ता है जब हम फिल्मों में और टेलीविजन में रहते हैं, है ना, ताकि चेहरे पर वो खूबसूरती दिखे. अब आप उसके बिना एक अलग खूबसूरती लिए घूम रही हैं. मुझे एक चीज जो बहुत बॉदर कर रही थी, जब आपने संन्यास का, जब फ्राइडे को जब ये खबर न्यूज़पेपर में छपी, उसके बाद तो मुझे लगता नहीं कि कोई भी न्यूज पोर्टल ऐसा था जिसने इस खबर को बार बार नहीं दिखाया. मैंने तो इंटरनेट पे इतना पढ़ा कि मैं बाद में घबरा गई कि मतलब ये कुछ ज्यादा हो रहा है उसमें. तो मेरे दिमाग में ये बात आई कि एक व्यक्ति के लिए जो कि नेम फेम वाली दुनिया में एक लाइमलाइट में रहा हो इंसान, उसके लिए डिसीजन लेना क्या इतना आसान रहा होगा? जब आपने पहले सोचा होगा कि मैं इस तरफ को मुड़ती हूँ, तो वो जो आपने अपने लिए रास्ता, अपने लिए जो पगडंडी बनानी शुरू की होगी, क्या वो इतनी आसान थी जितनी आसानी से आज आप ये बातें कर पा रही हैं? नहीं, आसान तो नहीं था. देयर वर ट्रायल्स ऑफ लाइफ. इनफैक्ट मैं बताऊं, कर रहे हैं ना, इस तपस्या से आत्मबल बढ़ता है. मतलब जो इनर विल पावर कह लो या इनर पावर टू फाइट अगेंस्ट एडवर्सिटीज है ना, वो बढ़ जाती है. ट्राइंग्स तो मेरी सबको ही पता है. आई हैव सीन इट ऑल यार. फाइनेंशियल क्राइसिस कह लो, मैरिटल इश्यूज कह लो, या मॉम की डेथ कह लो, या कुछ भी कह लो. आई हैव सीन इट ऑल और लर्नड फ्रॉम एवरी ट्राइंग. बट मेरे को एक चीज मुझे हमेशा महसूस हुई होगी था कि जब मैं ये प्रैक्टिस कर रही हूँ तो ये प्रैक्टिस इंटरनली मुझे ना बहुत स्ट्रांग बना रही थी. एवरी ट्राइंग तकलीफ हो रही थी, ऐसा नहीं कहूंगी कि कोई तकलीफ नहीं हुई, बड़ी इजीली टू से, बट ये था कि कहीं ना कहीं समथिंग वाज टेलिंग मी इंटरनली, निकल जाएंगे यार, हो जाएगा. एंड वो हुआ. फिर एक पॉइंट आता है जब आपको पता है कि जो कुछ भी हुआ यार निकल गए, अब और कुछ नहीं बचा है. दायित्व सब समाप्त हो गए हैं, परेशानियां सब समाप्त हो गई, मेरी प्रॉब्लम्स तो सॉल्व हो गई हैं. तो अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं 50 साल की हूँ और आगे की जिंदगी में अब ग्रैटिट्यूड में निकालना चाहती हूँ कि ईश्वर थैंक यू, ना मुझे कोई बीमारी दी, जो परेशानियां दी उनसे भी मुझे निकाला किस तरह स्मूथली. और सबको सब कुछ पता है, कुछ छुपा नहीं है मेरी लाइफ के बारे में. और जो तुम कह रही हो कि ज्यादा हो रहा है और न्यूज पोर्टल एंड ऑल, आई स्पोक टू ओनली वन रिपोर्टर, यू आर द सेकंड पर्सन आई एम टॉकिंग. मेरी किसी से बात नहीं हुई.
अगर आज से 4 साल 6 साल पहले होता तो शायद मुझे बहुत मालूम होता, बिकॉज मैं हमेशा न्यूज में किसी न किसी वजह से रही हूँ और मैं एंजॉय भी करती थी वो लाइमलाइट। लेकिन अभी कर रहे होंगे, मुझे पता नहीं है। मुझे नहीं मालूम है वहां कौन कौन क्या क्या कर रहा है। दोस पीपल हु हैव शेयर्ड अ लिंक और आस्क्ड मी क्वेश्चंस, सम पीपल हैव दिस कि अब आप फोन पे टच में नहीं रहोगे क्या, इस तरह से भी है कुछ ये लोग। तो एक नॉर्मल क्वेश्चन है। हाँ। बट एक बात बताओ, आजकल मैं तीर्थ कर रही हूँ, मुझे यात्रा करने के लिए टिकट चाहिए, व्हाट्सएप पे टिकट आती है। आरोग्य सेतु चाहिए, चाहिए ना हमें, हमें कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चाहिए, तो फोन तो रहेगा। बट हाँ, अब ऐसा नहीं है कि बैठ के चैटिंग हो रही है और सोशल साइट्स पे हम लोग ऑपरेशन कर रहे हैं। दिस विल नॉट हैपन। And as I have clearly stated in my statement, ki I'm done with all the pretense, falsity, drama, everything. So this is, I guess, the last bit of drama in my life, and then I'm done. मैं ये बोलिए। कह रही थी कि अब आप आध्यात्म में पूरी तरह से रम चुकी हैं, और आपने कहा कि 4 साल से ये चल रहा था। आपको क्या आज भी लोगों के चुभने वाले सवाल चुभते हैं? क्योंकि उन लोगों की भी कमी नहीं जो कि आपके इस आध्यात्म को या इस नई जर्नी के लिए उल्टा बोलने से बाज नहीं आ रहे। हाँ है। तो आपको नहीं चुभता चुभते है? नहीं है आप, नहीं चुभते नहीं है, क्योंकि ऑनेस्टली बताऊं, मैं समझ पाती हूँ उनका मेंटल फ्रेम कि हाँ अब इनको नहीं मालूम है यार, तो वो कैसे, उनकी क्यूरियोसिटी अपनी या उनका गुस्सा है। मैं समझ पाती हूँ उनका मेंटल फ्रेम, बिकॉज बीन देयर डन दैट। वैसी जिंदगी, वैसी परेशानियां। कुछ लोगों को ये है कि आप छोड़ के क्यों जा रही हैं, तो मैं छोड़ के क्यों जा रही हूँ, मैं तो जन कल्याण हेतु काम करूंगी। लेकिन जो एनर्जी मुझे आज सबके बीच रहते हुए मिल गई, जो एक्सपीरियंस मुझे यही छोटी मोटी समाज सेवा करके मिल गया, आप सोचिए कि अगर ये एनर्जीज मेरी 100 गुना 200 गुना हो जाए तो मैं और ज्यादा काम कर पाऊंगी, और ज्यादा समाज सेवा कर पाऊंगी, राइट। तो जो लोग मुझे चुभने वाली बात तो मैं नहीं कहूंगी, सी दे हैव देयर ओन क्वेरीज। कुछ लोगों को ऐसा है कि नाटक कर रहे हैं, सम पीपल सेड कि अच्छा ये पैसा कमाने का नया जरिया है एंड ऑल। तो आई वाज लाइक, हाँ हाँ, पैसा कैसे लोग संतों के मुझे, लिए कहते हैं, लोग संतों के लिए हाँ कहते लेकिन हैं पैसा ऐसा। मुझे कैसे मिलेगा? मैं अपने घर को भाड़े पे चढ़ा के मैं तीर्थ करी, मुझे पैसा कैसे मिलेगा? बट ठीक है, उनके मन में होगा कि कुछ होता होगा, या कुछ लोगों को ऐसा होगा कि शायद ये पॉलिटिक्स में जाएंगी संत बन के। इस तरह के हाँ। आए क्वेश्चंस आए हैं, इस तरह के कमेंट्स आए, बहुत कुछ आया। और कुछ लोगों को क्यूरियोसिटी है कि आपने पारिवारिक सामाजिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन को बैलेंस कैसे किया, कैसे आपके पति और सास को भी आप पटा के निकले। राइट। हाँ, पता क्या चक्कर है, मुझे मेरे परिवार वाले जानते हैं योगिता, और उनको पता था। एक दिन मेरे हस्बैंड में इसको मजाक में कहते थे, हम जैसे जाते थे ना घूमने फिरने, तो वहां फलां जगह एक आश्रम है और वहां गाय बंधी होती है, तो आई यूज्ड टू टेल हिम चलो देख के आते थे। लाइक मैं तुम्हें किसी आश्रम के गेट पे भी नहीं ले जाऊंगा भैया, तुम संन्यास ले लोगी। मीन्स मेरा तब से वो देख, कहीं ना कहीं अपनी पर्सनालिटी का एक फैक्टर ना फैमिली वाले बहुत बेटर समझते हैं। हाँ। और उनको मालूम है, उनको मालूम है कि ये जो करना चाहती है वो कहीं भी रहेगी तो ये तो करेगी ही। मैं आपको एकदम अगर ईमानदारी से बात कहूं तो अब जो मेरा आपको संन्यास पता चला है, जो ये मेरा प्रयास है समाधि की तरफ अग्रसर करने का, बाकी सबसे अब कुछ मतलब नहीं रहता। और समाधि भी ऐसे नहीं होती है कि आप गए और आपने समाधि ले ली, नो, इट इज अ काइंड ऑफ प्रैक्टिस अगेन। आप 5 मिनट समाधि में जाते हैं, टूट जाती है, 10 मिनट जाते हैं, फिर आधा घंटा जाते हैं, फिर 2 घंटे जाते हैं, वो महासमाधि तक पहुंचने में सालों लगते हैं। इट्स लाइक आप पेड़ हैं, पेड़ की जड़ में आप पानी दे रहे हैं, वो पौधा पेड़ बनेगा, पेड़ में फल आएंगे, उसमें टाइम लगता है। सो माई पॉइंट ऑफ व्यू राइट नाउ इज I want to dedicate myself completely to this because I want to intensify my experiences. जो भी अनुभूति मुझे हुई है उसको और गहराई से और अच्छे से मुझे महसूस करना है। तो प्रकृति की गोद में जाने का वो पर्पस है। प्लस एक चीज ये भी है कि मेरे गुरु रहे हैं ना हिमालय में, तपस्या उन्होंने की, तो जो उनको वहां पर जाकर एक्सपीरियंस हुआ है वो एक्सपीरियंस करने का एक्साइटमेंट है। इट इज नॉट कि आई एम अ योग गुरु नाउ, मैं अब ध्यान में जाऊंगी, इट इज नॉट दैट।
Seriously, there is no drama here. Spirituality is not like religion की एक set of belief है और सारे लोग मिलके कर रहे हैं. Spirituality is a very individual practice, and thankfully I got a right kind of guru. शंभू शरण जी ने मुझे सिर्फ साधना सिखाई है. उन्होंने मुझे नहीं कहा कि तुम संन्यास लो, तुम हिमालय जाओ, नहीं. वो मेरी इनर कॉलिंग है. I shared my decision with. हाँ जी. ऐसा आमतौर पर जैसे आपने संन्यास ले लिया, भारतीय पुरुष इस बात से बहुत घबराते हैं, वो अपनी पत्नियों को किसी भी गुरु के आश्रम में नहीं जाने देते हैं. अगर वो सत्संग सुनने भी जाती हैं तो उनको रोका जाता है कि कहीं तुम घर बार छोड़ न दो. अब आपने एक परफेक्ट एग्जाम्पल सेटअप कर दिया है, तो ये अब और लोगों के लिए जो है डर का विषय हो जाएगा कि भाई हमारी वाइफ जो है वो अगर किसी गुरु के शरण में जाएंगी तो कहीं लोग क्या कहते हैं कि मति भ्रम कर दी गई है, तभी वो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के जा रही हैं. तो अब ये तो एक बहुत बड़ा चैलेंज और भी महिलाओं के लिए हो जाएगा, क्योंकि जो आपको फॉलो करते हैं उनके लिए तो होगा कि देखो हम कहते थे ना कि गुरु के पास जाओगे तो आप घर बार छोड़ दोगे. आपको लगता है कि ये बहुत मुश्किल नहीं लगता है योगिता, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि मेरा एक्सपीरियंस तब हुआ जब मैं घर बार में रह रही थी. मैं ये कहती हूँ कि मुझे करना है इंटेंसिफाई, मुझे सालों, मुझे घंटों देने हैं अपनी साधना या तपस्या को. लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि आप सुबह शाम 15-15 मिनट अपने घर में बैठ के दीजिए, आपको किसी संन्यास की जरूरत नहीं, आपको किसी हिमालय पे जाने की जरूरत नहीं, आप घर में वो चीजें एक्सपीरियंस कर सकते हैं जो मैंने की हैं. तो फिर तो नहीं लगेगा ना किसी के पति को खराब. सही बात है. बट होगा क्या इससे, ये जानना जरूरी. जैसा कि मैंने बताया कि समाधि में रोगी नहीं जा सकते, बीमार इंसान समाधि में नहीं जा सकता. सबसे पहले बॉडी की हीलिंग शुरू हो जाती है, छोटे मोटे दर्द खत्म होते हैं, डिप्रेशन पूरी तरह से निकलता है. गाबा केमिकल है विच इज अ केमिकल विच क्रिएट्स हैप्पीनेस इनसाइड अस. जॉय, इनर जॉय जिसे कहते हैं, वो इनर जॉय के केमिकल्स अंदर रिलीज होने शुरू होंगे. आप अपने घर में रहते हुए बजाय किटकिट करने के अगर आप शांति से और खुशी से वही काम निभा सकें तो कैसा रहे. मैंने सब निभा लिया, मैंने अपने सारे कर्तव्य पूर्ण किए. मम्मी के जाने के बाद मैं कर्तव्यों से मुक्त हो गई, इसलिए ये निर्णय लेना मेरे लिए आसान था. लेकिन अगर आज मेरी मम्मी जीवित होती तो मैं नहीं लेती संन्यास, मैं नहीं जाती हिमालय, मैं मम्मी की सेवा घर ही में करती. लेकिन जब मेरी मम्मी बेड रिडन थी मैं तब भी यही कर रही थी घंटों. मम्मी तो सोई रहती थी ना बेड पे. कोविड था, लॉकडाउन था, बाई नहीं थी. मेरा काम था सुबह शाम तपस्या करना, दोपहर में खाना बनाना और झाड़ू पोछे बर्तन करना. दिस इज हाउ आई लिव्ड ऑल ड्यूरिंग लॉकडाउन. तो मतलब मम्मी के होते ही भी मैं यही कर रही थी. एक्सपीरियंसेस मुझे तभी हो गए थे. मम्मी के जाने के बाद 1-8 साल मुझे जो पोस्ट डेथ रिचुअल्स थे उस सब में लगा हुआ. बट देन देयर केम अ पॉइंट कि अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है करने के लिए, तो अब क्या करूं. तो फिर अंदर से वो बच्चा जागा कि वो जो प्रसाद है वो अब प्लेट भर के खाना. सो दैट्स हाउ आई डिसाइडेड. एंड नेहा जिसने ये स्टोरी रिपोर्ट की है उसको भी मैंने यही बताया कि आई एम इन वृंदावन राइट नाउ एंड फ्रॉम हियर आई एम गोइंग टू बंगला साहिब गुरुद्वारा है दिल्ली में, गुरु के द्वार पे माथा टेक के then I'll proceed for Himachal. Then she asked me everything. What about Sinta? What about acting? What about marriage? What about your sister? My sister's husband got stuck in Afghanistan in Taliban's last year. Terrorism. So for 3 months he was stuck there. And that's when I decided internally that if he comes back safe and sound, I am done. And he came back safe and sound. So जब ईश्वर ने इतनी कृपा की है तो कृतज्ञता तो दिखा दूं भाई. थैंक यू तो बोल. ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर. एक फुटबॉल प्लेयर है मैम, एक फुटबॉल प्लेयर है दिव्यानी, उन्होंने मैसेज करके पूछा है, मैम कैन यू प्लीज आस्क कि ये अष्टांग योग है और ये समाधि, अरे ये अष्टांग योग है या समाधि है, धर्म वाला फेज है, ये क्या है जो आप कर रही हैं? ये एक फेज है जहां स्वीकृति आ गई, अपने अंदर आने वाली बुरी भावनाएं, बुरे विचारों को पहचानने की शक्ति, समझने की शक्ति कि ये जो आ रहा है ये गलत आ रहा है और इसे मुझे रखना नहीं है, इसे मुझे भगा दे. और जो ये आ रहा है ये सही आ रहा है,
ये डिफरेंशिएशन जिसके लिए हमें पेरेंट्स टीचर्स की जरूरत होती है, टू गाइड अस व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, दैट पावर हैज कम टू डिफरेंशिएट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, decide between what to choose, accepting that there is wrong inside also, but not going with it. I am there. अच्छा, now what is your ultimate goal? समाधि, स्वेच्छा से प्राण त्यागने हैं, बिना तड़पे, बिना बीमारी, बिना मशीनों के बैठना है और भक्ति में रम जाना है और छोड़ देना है और लीन हो जाना है मीराबाई की तरह। मेरे इष्ट हैं कृष्ण, श्री कृष्ण के मेरे पिता कह लो उन्हें। मैं मीराबाई की तरह प्रेम नहीं है मेरा, प्रेम बेटी वाला प्रेम, पापा मुझे गोदी में बिठा लो। मेरा अल्टीमेट गोल है कि मैं जब तक हूं मैं समाज सेवा करूं, स्वस्थ रहूं और लोगों को जो भी मिथ्स हैं वो मुझसे डायरेक्टली बात करके क्लियर हो जाएं। जो छोटे मोटे या बड़े बड़े मिथ्स होते हैं कि जैसे कि लोग चक्र साधना कहते हैं ना, चक्र साधना, आपके अंदर के चक्रास एक्टिवेट हो जाएं। अरे ये जगह जगह नुक्कड़ों पे शॉप खुली है, बिजनेस खुले हैं, बट एक चक्र जब एक्टिवेट होता है तो जो एक्सपीरियंस आपको होता है वो आप ही समझ सकते हो। और ये एक इनफैक्ट ना ये गुरु शिष्य परंपरा के अंडर आता है कि टीचर ओनली कैन गाइड। तो मैं ना अपने आप को टीचर नहीं मानती, आई बिलीव दैट आई एम अ वेरी गुड स्टूडेंट। तो मैं क्या करती हूँ, आप गुरुजी से पूछ लो, मेरा ये एक्सपीरियंस है। आई एम लाइक दैट स्टूडेंट जो अपने नोट्स नहीं कॉपी कराता है एग्जाम। आई एम लाइक दैट स्टूडेंट हेल्पिंग द अदर स्टूडेंट्स टू कॉपी माई नोट्स। आई हैव लर्नड इट, आई एम टेलिंग यू दिस, बट फॉर मार्क्स you have to reach out to the teacher, right? To the examiner. So I'm at that level. I'm open to speaking about it. I'm open to answering any queries. I'm open for all criticism. It's all right if somebody is criticizing me. एक तो मेरे पाप कटेंगे, दूसरी चीज क्रिटिसाइज करेंगे तो शायद मुझे अंदर का कुछ और गंदगी मुझे समझ में आ जाए और मुझे वो साफ करने को मिल जाए। आई एम वर्किंग ऑन माई इनर क्लीनिंग। अभी बाहर का काम खत्म है मेरा। अच्छा, No कोई makeup, रिग्रेट है? कोई हाँ? रिग्रेट है आप? कोई रिग्रेट है आपको पास्ट का कुछ भी? रिग्रेट, हाँ, थोड़ा जल्दी इस रास्ते पर आ गई होती तो अभी काफी आगे होती। मुझे ऐसा लगता है कि यार लेट हो गया। पीपल से ना कि आप 50 साल के ही हो, और मुझे लग रहा है यार अगर मैं 20-22 साल की एज में इधर घुस गई होती तो आज मैं कहाँ होती। बस यही रिग्रेट। बाकी व्हेन आई लुक बैक आई एम प्राउड ऑफ एवरीथिंग आई डिड and how I got through everything. अच्छा, there's a query from तुषार जी. He says कि मैं आपसे पूछने ही वाला था कि कुंडलिनी एक्सपीरियंस हुआ क्या आपको? कुछ कुंडलिनी जागरण के बारे में पूछ रहे हैं कि आपको कुछ एक्सपीरियंस हुआ था क्या? अगर मैं हाँ बोलूंगी तो आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा क्या? जो एक साथ एक्सपीरियंस होती है। और स्पिरिचुअल लाइफ में ना कुछ रूल्स हैं जिनमें हम क्लियरली स्टेट नहीं कर सकते हैं। कुछ ये आप ये कह लो एक कुछ टाइप की रिस्ट्रिक्शंस हैं, क्लियरली मैं नहीं आपको एक्सेप्ट कर सकती हूँ। बट आपके सवाल का जवाब कहीं ना कहीं हाँ है। अच्छा, दुनिया को दौड़ते भागते अगर आप देखती हैं, है ना, जैसे मैं अपना काम कर रही हूँ, मैं भी काम में लगी हूँ, आपके जो को स्टार्स हैं वो सीरियल्स में काम करने में लगे हुए हैं, आपके आसपास सारी दुनिया फुल स्पीड में काम कर रही है, दौड़ भाग रही है, सब अपने अपने ध्येय के लिए दौड़ भाग रहे हैं। अब जब आप उनकी तरफ देखती हैं तो मन में क्या उद्गार उठते हैं, कैसी फीलिंग आती है आपको? कुछ नहीं, मतलब ये उनकी जर्नी है, अभी ये वहां नहीं है जहां मैं हूँ, मैं थोड़ी आगे आ गई हूँ, उनकी अपनी चल रही है, दे आर डूइंग देयर बेस्ट। और वो भी एक तरह का योग है योगिता, अपने काम निपटाना, भाग दौड़ करना, ये भी तो कर्मयोग है। एक औरत के लिए अपने पति को, बच्चों को संभालना, जॉब को देखना, सास को देखना, सास के लिए बहू को देखना, अपने घर का सामान देखना, उन लोगों के लिए ये कर्मयोग है, वो भी योग है। सी इट इज अबाउट, हम सब खाना खाते हैं यार, किसी का जेनेटिक फूड साउथ इंडियन होता है, किसी का पंजाबी, कोई पराठे खा के किसी को फूड जैसा लगता है और किसी को इडली सांभर खा के लगता है।
तो अगर कोई इडली सांभर खा रहा है तो मैं ये तो नहीं सोच सकती हूँ कि अरे यार ये पराठे नहीं खा रहे क्यों। यार वो उनका फूड है, वो इडली सांभर खा रहे हैं। हाँ कभी अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं पराठा टेस्ट करा दूंगी। इट इज लाइक दैट। तो जब मैं देखती हूँ सबको भाग दौड़ करते, हाँ ये जरूर लगता है कि बेचारे थक जाएंगे। अगर ये इस रास्ते पे होते तो शायद इनको पता चलता कि इतना झंझटमारी करने की जरूरत है नहीं, एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ। ऐसा कभी आता है, बट ऐसा कुछ नहीं लगता कि अरे क्यों भाग रहे हैं क्या। इट इज देयर जर्नी, दे आर डूइंग देयर थिंग यार। अपनी सेंस में हर कोई अपने रास्ते सही से जा रहा होता है, ऐसा लगता है। आज जब आप पीछे मुड़कर वो फिल्मों वाली नुपुर की तरफ देखती हैं, है ना, तो कुछ कहना है उस नुपुर से? उसको ये कहना है कि यू कुड हैव टेकन लाइफ इजी। इतना परेशान होने की जरूरत थी नहीं जितना तू हुई। और बाकी उस नुपुर को भी सब कुछ मिला ही यार। आई हैव ऑलवेज बीन अ सक्सेसफुल पर्सन। मुझे कोई भगवान ने इनफ कृपा रखी। तो बस ये है कि I did not take life very easily. I took myself very seriously. Nobody else took me seriously though. But I was always a happy-go-lucky person, and yeah, I'm still the same. In fact, that happiness is now from within again. I'm still the same child who has a bowl full of chocolates and wants to share it with everybody. क्योंकि अकेले तो कितनी खा लेगी। बहुत टेस्टी, तू भी खा के देख पा। I'm still the same. अच्छा, आपसे सच में बात करके मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत खुशी हो रही है कि विलिंगली आपने उस रास्ते को चुना जो आपकी कॉलिंग थी, जो आपके स्पिरिट को शायद बचपन से ही इसकी आवाज सुनाई दे रही थी और आप शोर में उस वक्त सुन नहीं पा रही थी, लेकिन जब आपने बाहर का शोर शांत किया तो आप उसकी आवाज सुन पाई। एंड नाउ यू आर इनटू योर पाथ। चीजें हैंड इन हैंड थी योगिता। गुरुदेव की साधना और तपस्या की जो टेक्निक थी उसने इंटरनली शांत किया। और सपना शर्मा जी जो मास्टर हीलर मैंने आपको बताई हैं, सपना जी ने ना थॉट्स रिप्लेस करने में बहुत हेल्प की। सी जैसे मैंने क्लियरली कहा कि अपने अंदर की गंदगी भी पता चलती, उस थॉट को इस थॉट से रिप्लेस कर दो, ऐसा वो समझाती थी, है ना। तो वो जो एक थॉट्स का रिप्लेसमेंट है, इनफैक्ट ब्रह्म कुमारी में भी जो गाइडेंस आती है ना, वो लोग भी थॉट्स रिप्लेसमेंट सिखाते हैं। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन लाइफ। एवरीबडी इज जस्टिफाइड इन देयर ओन एक्शंस, इन देयर थॉट प्रोसेस, एवरीबडी इज, बट रिप्लेसिंग अ नेगेटिव थॉट विद अ पॉजिटिव थॉट इज द टफेस्ट जॉब ऑनेस्टली। जब आपका हाथ जल रहा है तो आप पॉजिटिवली ऐसे तो नहीं सोच सकते ना, नहीं मेरे हाथ पे ठंडा दूध डाला जा रहा है। इट इज अबाउट एक्सेप्टिंग कि हाथ जल रहा है, बट थिंकिंग पॉजिटिव कि जल्दी क्योर हो जाएगा। आई विल फाइंड अ रेमेडी विच विल क्योर इट फास्टर, कोई दाग नहीं रह जाएगा। दैट्स हाउ यू कैन थिंक। सो जो आजकल ना बड़ा एक ऑब्सेशन हो गया है लोगों में, थिंक पॉजिटिव। किसी ने जरा सा कुछ नेगेटिव या सच्चाई बखान कर दी तो अरे डोंट थिंक नेगेटिव। भैया थिंकिंग नेगेटिव इज नॉट अ प्रॉब्लम, स्टिकिंग टू दैट थॉट इज द प्रॉब्लम। एक नेगेटिव थॉट आई, आपने अंडरस्टैंड किया कि ये नेगेटिव है, आपको अगर उसका क्रिटिसिज्म हो जाएगा ये आप नेगेटिव सोच रहे हो, आप पॉजिटिव सोच रहे हो, भाई तो तुम दे दो ना एक पॉजिटिव थॉट। दैट्स व्हाट सपना जी डिड विद मी। शी फेड इन एक्स्ट्रा थॉट्स एंड वुड यू बिलीव दिस कि मेरा सबकॉन्शियस माइंड कहीं इतना एक्टिव हो चुका था कि द मोमेंट शी यूज्ड टू से ना कि लेट्स रिप्लेस दिस थॉट विद दिस थॉट, तो मेरी जो थॉट आई होती थी वो कहाँ चली जाती थी पता नहीं। वो वाली थॉट जैसे कोई अंदर से कुछ जंप करके पकड़ लेता। सो गिविंग अ क्रेडिट, I will give equal credit to Gurudev Shambhu Sharan and Sapna Sharma ji. Both of them have equally helped me to reach where I am right now. And I owe it to them and also to my team members in Sinta. The committee people have stood by me in all my trying times, in all thick and thin. And in fact, in दोनों से मेरी मुलाकात सिंटा में हुई है। अगर उन लोगों ने मुझे हेल्थ वर्कशॉप अलाउ नहीं करी होती तो मैं इन दोनों से नहीं मिली होती और मैं यहाँ नहीं पहुंची होती। सो अगेन आई एम फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड। मेरी जिंदगी में बहुत पॉजिटिव चीजें हुई हैं, बहुत ब्लेस्ड हूँ, और मैं उन ब्लेसिंग्स के लिए जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, आई एम ग्रेटफुल टू देम एंड आई विल स्पेंड रेस्ट ऑफ माई लाइफ प्रेइंग फॉर देम, फॉर ऑल ऑफ देम।
हम सबके लिए चलते चलते यस, कोई मैसेज हम सबके लिए, जो हम सबके लिए बहुत हेल्पफुल है। आपको तो मिल गया अपने हिस्से का चॉकलेट, हमारे हिस्से हाँ, की चॉकलेट के लिए हमें बताइए, हमें क्या करना चाहिए। मैं आपको चॉकलेट की दुकान बता देती हूँ। हाँ बताइए ना। किसी भी गुरु को जाकर आप मिलिए, आप अपने लिए पर्सनल गाइडेड प्राणायाम सीखिए। टीवी पर देख के एक ग्रुप में जो प्राणायाम सिखाया जाता है, सी आपका और मेरा जेनेटिक फूड अलग होता है, आपका मेरा स्लीपिंग ईटिंग पैटर्न डिफरेंट होता है, आपकी मेरी नेचर डिफरेंट होती है, हमारे इमोशंस, हमारे स्ट्रेस लेवल्स, हमारी लाइफ की ट्राइंग्स अलग होती हैं, तो हमारे प्राणायाम एक जैसे कैसे हो सकते हैं। हमारे शरीर, हमारी आत्मा के लिए बने प्राणायाम भी अलग होते हैं। मीट एनी गुरुजी, हमारे गुरुजी से मिलने के लिए मैं नहीं कहती हूँ, मीट एनी गुरुजी। एक टेक्निक है कि आप उनको पल्स दिखाइए, वो पल्स देख के आपको अगर आपके प्राणायाम बताते हैं, यू हैव मेट द राइट गुरु। नंबर 1, अ राइट गुरु इज अ पर्सन हु सिंप्लीफाइज थिंग्स फॉर यू। जो इंसान आपको कॉम्प्लिकेट करके चीजें बता रहा है वो बिजनेस कर रहा है। जो आपको सिंप्लीफाई करके, आज आपको मुझसे बात करके इसलिए अच्छा लग रहा है योगिता, क्योंकि मैं उतनी ही सिंपली बात कर रही हूँ जितनी की एक नॉर्मल इंसान करता है, राइट? इसीलिए आप मुझसे बात करके अच्छा फील करें। जिस इंसान को मिलके आपको डर हो कि इनसे कैसे सवाल कर लें, इनको कैसे हम कर लें, वो सही गुरु नहीं है। समर्थ गुरु आपको सिंप्लीफाई करके चीजें बताएंगे। आपको सिर्फ आपकी शरीर के लिए आपको 150 प्राणायाम होते हैं, आपको 10 प्राणायाम की आवश्यकता नहीं होती है। हो सकता है आपको सिर्फ 3 ही प्राणायाम की आवश्यकता, लेकिन 3 प्राणायाम के बाद अगर गुरु आपको गुरु मंत्र दे देते हैं या कोई भी एक मंत्र देते हैं, आपको ब्रीदिंग विद रेशियो सिखाते हैं और मंत्र जाप के साथ आपको मेडिटेशन, ब्रीदिंग वर्क, ब्रेथ वर्क, ब्रीदिंग टेक्निक सब एक साथ इंक्लूड करके सिखाते हैं, यू हैव रीच्ड द राइट पर्सन। उसके बाद आपका काम शुरू होता है। ये काम गुरु 1, 2, 4 बार करेंगे, डेली कोई नहीं करेगा। राइट। आपको सिर्फ, सपोज मैं आपको 2 प्राणायाम या 3 प्राणायाम बताती हूँ कि ये आपके प्राणायाम, आप अगर करेंगे नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। अरे मेरे को सुबह टिफिन बनाना होता है, मेरे हस्बैंड को ऑफिस के लिए लेट हो जाता है, मेरे बच्चों को नहलाना होता है, मुझे टाइम नहीं मिलता, मैं भूखी रह जाती हूँ, मैं शाम को ट्राई करूंगी, शाम को चाय पे कोई सहेलियां आ गई, गेस्ट आ गए, आटा पिसवाने जाना था। नो, इफ यू वांट टू एक्सपीरियंस व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड, वो सब करोगे आप। लेकिन सुबह अगर आप 7 बजे उठते हो तो आप 6:45 बजे उठोगे और 15 मिनट अपने आप को दोगे, अपने लिए हाई ग्रेड की एडवांस्ड ब्रेथ वर्क वाली ब्रीदिंग टेक्निक्स करोगे। उसके बाद धीरे 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 धीरे, इट इज टू बी डन ओनली ट्वाइस अ डे, एंड इसका दोपहर 12 से शाम 5 के बीच में ये निषेध है। तो दोपहर 12 से 5 के बीच में आप खाना खाइए, सोइए, टीवी देखिए, सीरियल देखिए, किटी पार्टी कीजिए, सब कीजिए, लेकिन सुबह उठने के पहले जो मतलब आप बिस्तर से पाँव नीचे रखते हैं, आप तभी बिस्तर पे बैठ के कर लीजिए यार 10 मिनट। लेकिन अगर ये 10 मिनट आप 10 साल तक देंगे तो आप कितने मिनट कर चुके हैं? ये है, इट इज लाइक टूथब्रश। आपको ब्रश रोज करना होता है। नहाना आप स्किप कर सकते हो, आसन इज लाइक नहाना, एक आध दिन स्किप कर लेते, आज बड़ी ठंड है यार, रहने दो, मुंह हाथ धो के चलो। ब्रश नहीं स्किप करते हैं हम। इट इज लाइक ब्रशिंग योर टीथ, यू हैव टू डू इट डेली। इट्स लाइक घर में झाड़ू लगाने जैसा है। आप पोछा नहीं लगाएंगे एक दिन, लेकिन झाड़ू रोज लगाते हैं, क्योंकि धूल रोज आती है। तो मानसिक, आत्मिक, शारीरिक गंदगी रोज आती है, रोज थोड़ी सी सफाई करनी है, एक झाड़ू रोज लगानी। अगर आप वो रोज लगाएंगे, आपका हमेशा तन मन जीवन स्वच्छ रहेगा। ये मेरा मैसेज है। किसी भी गुरु से मिलके मंत्र के साथ ब्रेथ वर्क सीखिए, बैठ के कि आई एम गोइंग इनसाइड मी, ये मत कीजिए, इससे कुछ नहीं होने वाला। ये आप 50 साल करेंगे तो भी नहीं होने वाला। प्रॉपर ब्रेथ वर्क करोगे तब आपकी इनर हीलिंग शुरू होगी, और एक बार जब शरीर हील हो जाता है ना, फिर अपने आप सब ठीक होने लगता है। आप जब शारीरिक तौर पे दुखी होते हैं, परेशान होते हैं ना, उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते। आप भूखे बैठे हैं तो आप भजन भी नहीं कर सकते। कहते हैं भूखे भजन में होए गोपाला, पहले भोजन फिर भजन।
तो पहले शरीर, अभी मैं आपके सामने कितनी देर से एक ही पोस्चर में बैठी हूँ, ऐसे नहीं हुई, वैसे नहीं हुई, ये नहीं होता है, नहीं होता है। तो इस एक पोस्चर में बैठने के लिए आप अगर 10 मिनट रोज देते हो, एक वक्त आएगा आप 1 घंटा बैठ जाओगे। और वो एक्सपीरियंस जब होने लगता है ना, वो अगेन वही है, वो टेस्ट जब आने लगेगा ना, तो फिर किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। फिर वो होगा, हाँ हाँ ठीक है, तुमको 10 मिनट लेट हो जाएगा ऑफिस में, आ रही हूँ मैं, क्योंकि वो 10 मिनट मुझे मालूम है व्हाट आई एम गोइंग टू गेट इनसाइड। आई एम नॉट गोइंग टू शाउट ऑन माय हस्बैंड एनीमोर। उसको लेट हो रहा होगा, मैं प्यार से जाके टिफिन पकड़ा दूंगी, बिकॉज वो 10 मिनट मैंने अपने आत्मा को दे दी। आई एम फीडिंग माई सोल। बॉडी को तो सब खिला रहे हैं यार। आप ना बहुत सौभाग्यशाली हैं कि इस एक जीवन में ना आपने वो सब चीजें देख ली जो कई जीवनों में शायद कभी एक बार नसीब होता है। आपने वो सब कुछ अपनी इस एक लाइफ में देख ली, तो मुझे लगता है कि यू आर ब्लेस्ड चाइल्ड ऑफ गॉड। और और अभी भी मुझे सौभाग्यशाली लगता है हैं कि आप। थोड़ा जल्दी हो जाता। हाँ, जल्दी हो जाता। देर आए दुरुस्त तो आए। हम लोग तो पता नहीं वक्त वो आएगा नहीं आएगा, वो एकाकार का समय आएगा नहीं आएगा मालूम नहीं। बट आई एम सो ग्लैड टू हैव मेट यू। आपसे बात करके, आपके वो जो बातों में से मुझे वो नेक्टर मिला है ना, शहद मिला है, वो शहद मैं सहेज के रखूंगी। और मुझे उम्मीद है कि जिसको भी आपकी बातों में से वो शहद मिल जाएगा, बहुत काम आएगा। मैं नहीं हैप्पी टू जानती है। कि सब लोगों को नहीं समझ में आएगा कि नहीं आएगा, बट आई एम ग्लैड कि मुझे वो समझ में आया है। एंड आई विल कीप इट फॉर आई एम ग्लैड कि एवरमोर। मैं समझा सकी। ये भी कहीं ना कहीं गुरुदेव की कृपा है कि मैं समझा सकी। उनकी अगर उनका आशीर्वाद नहीं होता, इसीलिए मैंने शुरुआत गुरु शरणम प्रभु शरणम से की थी, कि गुरु की शरण में गए तो प्रभु की शरण में गए। तो कहीं गुरुदेव की, कहीं प्रभु की कृपा है जो मैं समझा सकी, आपको समझ में आया। और मुझे भी बहुत प्रसन्नता है कि मैं समझा सकी, कुछ काम आ सकी। ये भी मेरे लिए एक तरह से समाज के लिए कुछ करना है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद आपका। और आप जिस पथ पे चल पड़ी हैं, अब कभी वापस मत मुड़ के आइएगा। आप आगे ही जाते रहिए, बस यही प्रार्थना है ईश्वर से। हाँ, और देयर इज नो कमिंग बैक। वापस आने का रास्ता नहीं है, ये रास्ता बस आगे वन ही वे जा। है, दिस इज अ वन वे। और मुझे लगता है कि यू आर ऑन द राइट ट्रैक। थैंक यू। थैंक यू।